और कितना बर्दाश्त करना है हमें दोस्तों, और कितना बर्दाश्त करना है। किसका पावा है, किसकी पर्ची है जिसको हम फाड़ ही नहीं सकते, लेकिन ये पर्ची कभी भी नहीं फट सकती। ऐसे मैचेस बेहतर रहते हैं, इसमें कम से कम वो एंड तक होप तो नहीं रहती ना कि यार अभी जीते जीते। पहले तो 70% 80% मैचेस जीता हुआ होता था हमने मैच, और उसके बाद एंड में आके ऐसा कोई उल्टी करते थे हम पिच के बीच में, ऊपर से नीचे से हर जगह से उल्टी निकल रही होती थी। अब कम से कम ये है कि पहली बॉल से ही पता चल गया था कि भाई कुछ भी हमारे हाथ में। इनफैक्ट शुरू में तो पता चल गया था जब अभिषेक शर्मा जो है वो 0 के ऊपर चले गए थे। जबरदस्त मूव था, हमारे आगा सलमान कप्तान जो है उन्होंने आउट भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था, बिल्कुल ठीक ही जा रहा था, इससे बेहतर स्टार्ट मिल नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद फिर हमने जलील होना हमारे मुकद्दर में था। पूरी दुनिया कह रही थी स्पिनिंग विकेट स्पिनिंग विकेट स्पिनिंग विकेट। उनके पेसर्स की बारी में क्यों नहीं स्पिनिंग विकेट रहती? हमारे पेसर्स में और उनके पेसर्स में जमीन आसमान का फर्क है इस वक्त। हमारे शाहीन भाई, ये कौन सा, ये मैंने हाथ जोड़ दिए शाहीन, मुझे माफ कर दे दोस्त, तू मेरी सीट ले ले यार, तू इधर बैठ जा यार, लेकिन तू वो छोड़ दे। कोई एक बंदा आ जाए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कोई सुथरा पावा है इसका भाई कि पीसीबी चेयरमैन भी इस पे हाथ डालने से पहले ना 1000 बार सोचेगा कि यार मैं इसको किस तरह बाहर निकालूंगा। इनको ओडीआई की कप्तानी दे के जो है बाबर की सीट बनाई गई थी कि बाबर को आने दे, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा पावा आ रहा था। उसको टीम में किस तरह घुसने दे, प्लीज तू ओडीआई की कप्तानी पे तू नाराज हुए ना, तू ये कप्तानी ले ले। ये आपकी नेशनल टीम की हार है, फुप्पी की टीम है जिसके अंदर इस तरह जो है नाराजगियां जो पूरी कर रही थी। कोई कप्तान शप्तान लोग कह रहे थे आगा समान वगैरह, कोई इसके कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा के लिए यार, खुदा के लिए पास कर दो, इससे जान छुड़ा दो हमारी यार। मैच के पहले वो पहला ओवर में सारा मोमेंटम पाकिस्तान के पास था। अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है, उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है जिसके बारे में कह रहे थे ये होगा वो होगा, हमने अपना एक स्ट्रेटेजी हमने चला दी। हमारे अपना कप्तान जो है उसने बॉलिंग करा दी तकरीबन 6000 साल के बाद। एक किस्म का हुआ बन गया कि भाई ये क्या, कौन सा पाकिस्तान आ गया भाई, ये क्या रिस्क ले रहे हैं, और ये कामयाब भी हो चुके हैं। आगे किसने गंद फेरा? आपके शाहीन भाई ने आके पहला ओवर कराया, गंद करके सारा मोमेंटम उनके हाथ में पकड़ा दिया। एंड में फिर कहीं जाके थोड़ा सा मोमेंटम हमने पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, फिर आके आखिरी ओवर में खूबसूरत मोमेंटम दे के साइड पे कर दिया। ये कौन सी पर्ची है तेरी यार ऐसी? अच्छा देखो, जीतने के बाद मेरी किसी भी वीडियो में आपने ये नहीं दिखा होगा कि मैं चौड़ दिखा रहा हूँ कि हम जीत गए, ये वो, हम बेहतर हैं, ये वो। मैं सिर्फ ये बात तब यूज़ करता हूँ कि हम फिर भी जीत गए जब ये लोग कोई इस तरीके का की बात करते हैं कि ये तो डरे हुए थे, इनके तो पसीने निकल रहे थे, इनका तो पता नहीं क्या कुछ निकल रहा था। तब मुझे याद दिलाना पड़ता है, अबे उतना होने के बाद भी हम जीत गए तो तुम्हारा तो बहुत कुछ निकल गया होगा भाई। अगेन, गेम में किसी भी दिन कोई भी जीत सकता है। एक बेटर टीम हमारी है, ये सबको पता है, ये लोग भी मानते हैं। बट दिन का किसी को नहीं पता, लक का किसी को नहीं पता। किसी दिन किसी का भी लक चल सकता है, कोई भी जीत सकता है। कभी इनका भी दिन आएगा, कभी ये भी जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये जिस बेशर्मी के साथ आके बातें करते हैं उसके बाद मुझे उस पे यकीन नहीं आता कि यार, एक हिंदी का ही मुहावरा है कि ये मुंह और मसूर की दाल, कि ये तुम्हारी ये तुम्हारा लेवल है और ये तुम्हारी बातें हैं। कौन सी रबड़ से बनी हुई ये पर्ची है जो फट ही नहीं सकती? बॉबी साहब का यार, मैं सीरियसली इस मैच के बाद में ना बड़ा तसल्ली में था। मैंने कहा कि यार कम से कम और कुछ हो ना हो, कम से कम इनसे तो जान छूटी हमारी। अब भी अगर इनसे जान नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी? बॉबी से, शादाब भाई से, शाहीन साहब। खैर भी तरस उन लोगों के लिए आता है जो कि ओवरसीज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। उनको फेस टू फेस बात करनी पड़ती है इंडियंस के साथ भी हर मैच के बाद। आई एम प्रीटी श्योर कि अब तो इंडियंस भी बोर ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अब तो थक गए हैं। अब तो मतलब अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि यार किस चीज का रोना रोए, किस चीज का रोना ना रोए। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जिनका एक ही काम है कि आपने फास्ट बॉलिंग करानी है। मुझे एक भाई, मैंने अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं पता, लेकिन ये टर्म जो है ना, प्रीमियम फास्ट बॉलर, ये कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है? क्योंकि ये वर्ड जनरली किसी प्रोडक्ट के साथ सुनने मिलता है। ये प्रीमियम शेविंग क्रीम है, वट एवर, जो भी, राइट। ये प्रीमियम लगेज है, या ये प्रीमियम बैंकिंग की कोई प्रीमियम मसाज, जो भी है ठीक है। ये प्रीमियम बंदे कब से होने लग गए? सिर्फ कोई ये बता दे, कोई मुझे थोड़ा मेरी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी इंक्रीमेंट लाओ भाई, अगर ऐसा कुछ है जो मुझे पता नहीं है, जो एग्जिस्ट करता था ऑलरेडी, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा जोक टाइप लगता है कि ऐसी कंडीशंस जो होती हैं इसके अंदर बुमराह क्यों नहीं कुटे खाता? वो आके भाई पांडू ने भी आके, बाय द वे, जोक से याद आया, बहुत सारे ओके, पहली चीज़ ये, मेरे व्यूअर्स ने कुछ ने मुझे सजेस्ट किया है कि ठीक है, इसके ऊपर एक फाइनल वीडियो बनाओ और फिर इसका चैप्टर क्लोज कर दो, क्योंकि
ये तो बोलेगा ही, इसकी डिफरेंट वजह से जली हुई है, तो जो ये बोल रहा है उसकी बात की इतनी कोई ज़्यादा वेटेज नहीं है, उसके पीछे टोटल लाइक एक मोटिव है। और मैं पर्सनली भी, मैंने पहले भी काफ़ी बार इसकी वीडियो देखनी बंद कर दी, पर फिर कोई इस तरीके का इवेंट आ जाता है जिसमें ये इसी तरीके की लाइक हगना चालू कर देता है, तो फिर अगर वो चीज़ आपकी नज़र से गुजरती है फिर आपको उसका जवाब भी देने का मन करता है। होपफुली ये इस वीडियो के बाद और इस टॉपिक पे या इस बंदे पे हम कोशिश करेंगे वीडियो ना बनाने की, अनलेस कि कोई नई ही चीज़ हो जाए। तो एक तो ये चीज़ है कि हाँ, मैं आप सब लोगों से जिन्होंने ये लिखा मैं अग्री करता हूँ। मैं पर्सनली भी नहीं, मैंने पहले भी एक दो बार ब्रेक भी लिया और मैंने बोला भी भाई कि मैं नहीं करूँगा, बट अगेन एक नया इवेंट आ गया, एक नया दोबारा से नई बहस शुरू हो गई। तो एक चीज़ तो वो, दूसरी चीज़ जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनका एक मैंने कंसिस्टेंट पॉइंट देखा है उठाते हुए कि ये सार्काज़म है, या फिर क्या आप लोगों को सार्काज़म समझ में नहीं आता, या कुछ इस तरीके की चीज़। तो देखो, मुझे तो पता नहीं कितना कुछ समझ में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि आप लोगों को पता है कि सार्काज़म एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सार्काज़म अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो आप एक काम करना बहुत ही नॉर्मल है, जैसे कि आप अपना पास लगा के बस में एंट्री लेते हो, और आप अपना पास लगाओ और किसी और को एंट्री ले लेने दो और खुद ना जाओ, और मैं वहाँ पे चेकर के तौर पे खड़ा हूँ और मैं आपको ये बोलूँ, वाह यार आप तो बड़े समझदार हो, अब आप कैसे जाओगे। ये सार्कास्टिक टोन है, जब आप सामने वाले की बेवकूफ़ी को उसकी बड़ाई बता के कर रहे होते हो। ये जो बंदा कर रहा होता है ना, ये सार्काज़म नहीं है। और बड़ा ही अफसोस की बात है कि भाई आप लोगों को इतना एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, और आप लोग सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सार्काज़म भाई ये बंदा ये बंदा ह्यूमर कर रहा है, या तो भाई तुम लोगों के दिमाग में कोई अलग पेंच लगे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता है। पहली बात ये सार्काज़म नहीं है, दूसरी बात ये ह्यूमर नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है ये, जो कि टोटली डिफरेंट चीज है। तो आई डोंट नो, मैं अगर मुझे मौका मिले मैं प्रॉपर एक सार्काज़म पे वीडियो बना दूंगा एक्सप्लेन करते हुए कि सार्काज़म होता क्या है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। ये सार्काज़म ये उस वक्त कर रहा होता है जैसे जब ये कह रहा होता है ये मेरा दोस्त है, जब ये किसी प्लेयर के बारे में ऐसे कह रहा होता है तब ये यूज करता है सार्काज़म, बट उन चीज़ों को तो मैं क्रिटिसाइज करता ही नहीं। सार्काज़म तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ हो गई ना। जो उनके पेसर्स ने गेम खत्म कर दी थी, हमारे पेसर जो है मोमेंटम उठा के वापस दे रहे थे। शादाब भाई की आपने देख ली, जब आप पर्ची की बेस के ऊपर आए होते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रेशर के अंदर सबसे पहले वही बंदा क्रम्बल करता है। साइम क्यों नहीं क्रम्बल किया? कितना एक्सपीरियंस है उसके पास भाई, ऐसा क्या, वो कौन सा मुरक्कब। देखो अब ये बता रहा है कि वो क्यों क्रम्बल कर गया, ये क्यों क्रम्बल नहीं किया, ये स्ट्रेट अप टॉक है, स्ट्रेट नैरेटिव है। अगर ये यूं कह रहा होता ना, भाई शादाब की गेम देख के तो मजा ही आ गया, आज क्या खेला है वो, ये होता सार्काज़म, समझे। खा रहा है ये आपके फुल टाइम स्पिनर्स थे जो कि कुट खा रहे थे, वो कुट नहीं खा रहा था। वो लड़का उस्मान वो क्यों नहीं क्रम्बल किया? जो सिस्टम से जो जलील होके आए हुए होते हैं ना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। इंडिया की टीम इसीलिए बेहतर, ईशान किशन ने आज मारा है ना, इसीलिए मारा है। मेरी 2-4 पहली वीडियोस उठा के देख लो कि भाई वो मेरिट की बेस के ऊपर आया हुआ है, उसको आप नहीं पीछे कर सकते। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसने मौत को इतना करीब से देखा हुआ, वो अपनी जोर के ऊपर ऊपर आया। ये क्रिकेट के मैच कुछ रहते ही नहीं आपके जब आप ऐसे डिजर्विंग लोगों को आगे आने देते हैं। आप जब ससुर, सारे ससुरों के उसके ऊपर ये शुक्र है बाबर की शादी नहीं हुई भी, आई डोंट नो उसका कौन सा ससुर है जिसकी वजह से उसकी भी सीट हम उसको लेके फिर रहे हैं कि उन्होंने 152 वाला स्कोर कर दिया था, वो हमारा गले में आज तक फंसा रहेगा। छक्का मारते हुए चीख रहा हूं मैं, कल से चीख रहा हूं, ये पिच बनी ही बाबर की इनिंग्स के लिए है। चिक्की डुक्की 125-120 की स्ट्राइक रेट वाला था। आप अगर 30-35 रन भी बना देते, आप कहीं करीब पहुंचे हुए होते। खैर यार 170 कभी होने ही नहीं थे हमसे। बहुत सी दुनिया भी आके कहेगी जी पहले हमने बॉलिंग ले ली इसलिए हम फंस गए। तो हम पहले बैटिंग करके कौन से झंडे गाड़ते रहे हैं, हमने तब भी जलील ही होना था। हमने किल के 130 रन बनाने थे, ये कहना था कि जी 160 की पिच है ना, हमने 130 बनाने थे। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आके 5 ओवरों के अंदर
60 रन बना के मैच खत्म कर देना था। बेशक बाद में हमारे स्पिनर जो मर्जी कर लेते, उन्होंने रन बॉल जाना था और मैच जीत जाना था। वैसे भी 130 रन के ऊपर उन्होंने रन बॉल ही जाना था, आराम से मैच जीत जाना था। ये बकवासों में पड़ो ही मत कि हमने डिसीजन टॉस पे गलत ले ली। आपकी टीम ही नहीं ये डिसीजन ठीक लेके हम कौन से झंडे काटते। खैर भाई, शेख रशीद साहब ने बहुत पहले एक ट्वीट किया था, वो आज तक रेलेवेंट है। कुछ लोग होते हैं ना, वो वक्त से पहले जो है वो ऐसी बात कर लेते हैं जो कि पिता हयात जो है वो क़यामत तक रेलेवेंट रहता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वेल प्लेड ग्रीन शिट्स, आज तक वो रेलेवेंट आ रहा है और ये क़यामत तक। ये इतना क्विंटेसेंशियल लाइन है जो डिफाइन कर दे पूरे पाकिस्तान को और इनके पूरे सिस्टम और इनके एटीट्यूड और हर किसी चीज़ को। जो इनकी इमेज है उसका माइक्रोकॉज्म है ये अपने आप में। जो इनका पूरा कैरेक्टर है ये उसका माइक्रोकॉज्म है। और अगेन, मुझे पता है कि आपकी कंट्री में बहुत सारे स्मार्ट, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, कॉम्पिटेंट लोग हैं, ऑफ कोर्स होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इतना बड़ा ह्यूमन सैंपल आप लो और उसमें सारे झंडू निकल आए। लेकिन जिनकी चल रही है ना वो इसी टाइप के झंडू हैं, शेख रशीद टाइप के। मतलब शेख रशीद एक ऐसा स्पेसिमेन है ह्यूमैनिटी का जिसको मतलब थानोस कर दे भाई तू स्नैप, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो ही आएगा आपके दिमाग। बल्कि तू 2 स्नैप कर, एक से तो आधे ही खत्म होंगे। ये वो वाली स्पेसिमेन का बंदा है। और ये तुम्हारी कंट्री में होम मिनिस्टर था बहुत रीसेंट टाइम तक। ठीक है, तुमको अमित शाह बुरा लगता है भाई, और ये चूतिया यहाँ पे बैठ के बोल रहा होता है कि भाई ये अपने पापा के उससे आ गए। अमित शाह, जय शाह का फादर, इंडिया का होम मिनिस्टर है। ठीक है, मैंने भी एक्चुअली इसे क्रिटिसाइज ही किया था कि उसने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन क्यों बना दिया। गैस करो, तुम्हारी कंट्री में पीसीबी का चेयरमैन और क्या है, वो तुम्हारा होम मिनिस्टर भी है भाई। सोचो अगर अमित शाह खुद आके बन जाता बीसीसीआई का, तब क्या कॉमेडी होती। वो कॉमेडी तुम्हारे यहां चल रही है और तुम बातें कर रहे हो। क्रिटिसाइज करना में को भी कोई बुराई नहीं। अबे पर अपना तो देख तो लो जरा। क्या खुद नंगा खड़ा हो बंदा, सामने लग रहा है उसने तो निक्कर पहना हुआ है, निक्कर पहन के सड़क पे घूम रहा है। अबे तू नंगा है। क़यामत तक ना बाबर निकलेगा, ना शाहीन निकलेगा, ना शदाब निकलेगा। इन तीनों को कोई हाथ लगा के दिखा दे भाई। शदाब साहब ने, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रेशर के अंदर आके जब आप पर्ची पे आए होते तो इसे वो हमनक हुआ था, उसके मुंह पसीने से भरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो उसने एक मिस फील्ड की थी, आपका ये बेस्ट फील्डर है, जो उसने मिस फील्ड की थी बाउंड्री के ऊपर, वो क्यों की थी? प्रेशर में आके क्रम्बल कर चुका था पूरी तरह से। उसको यही था, मैंने 1 ओवर कराया, मैं उसमें पूरी तरह से कुट खा गया हूँ, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, है ला मुझे खिप्पी दोबारा ना निकाल दें। कोई अगर मर्द का बच्चा है, अभी ये नमीबिया शमीबिया के सामने इनको डाल देंगे, कोई एक मर्द का बच्चा है मैनेजमेंट में, इन तीनों को बाहर करो। आपकी पूरी की पूरी टीम है, आपके पास 6 स्पिनर है इस वक्त आपके पास। अब आगा ने भी आज करा दी ना ओवर। आगा स्पिनर है, सैम स्पिनर है, उस्मान स्पिनर है, अबरार स्पिनर है। ये 4 स्पिनर है यार, 16 ओवर ये हो जाते हैं। फहीम आपके 4 ओवर करा सकता है, आपके पूरे 20 ओवर इनके पास कोटा बन जाते हैं कि 9 बंदों के साथ प्रेजेंट कर देंगे। ये दुनिया के सबसे प्रीमियम, आपने फॉलोइंग की बेस के ऊपर बनानी है टीम है। ये भी उस्मान की कौन सी फॉलोइंग थी जो ये आया, इसको तो कुछ जानता ही नहीं था। बस हर किसी ने पकड़ा हुआ है, एक जबरदस्त किस्म का अपना पावा पकड़ा हुआ है जो उसको बचा रहा है। यही हो रहा है पाकिस्तान के, तो शुरू से यही हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, कोई नई बात नहीं है, शुरू से यही हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में इसी तरह ही हो रहा है। वो याद है ना, कोई बीमार है क्या, सर्जरी किसकी होगी, हंस रहा है पीसीबी चेयरमैन कह रहा है कि हमने सर्जरी करनी है, आप यूएसए से हार के फर्स्ट राउंड में निकले हुए हैं। सही में देखा जाए तो अगेन भाई, हमारा प्लेयर नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बट क्या झंडू एटीट्यूड है। रेयर अग्रीमेंट हो रहा भाई इस बंदे के साथ मेरा। और आप आगे से हंस के ये कह रहे हैं कि कोई बीमार है क्या, सर्जरी किसकी होगी। ये शाहीन साहब कहते हैं, क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि ऐसा पावा है मेरे पास कि पीसीबी चेयरमैन क्या कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। आई थिंक पावा ये वर्ड यूज कर रहा है जैक के लिए, कि जैक लगा हुआ है इसका। हम इधर से लगे में जी, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फलाना। वो हम पे थूक के जा रहे हैं भाई, खुदा का खौफ करो, हम पे थूक के जा रहे हैं। मिन्नतें मैंने की थी कि शुक्र है तुम लोगों ने बॉयकॉट किया है अपनी। अगेन जो मेरा स्टैंड है वो अभी भी वही है। खेल रहे हो तो हाथ मिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खेल रहे तो फिर बिल्कुल ही मत खेलो, फिर करते बाइकआउट इनको। ये डबल अगेन भाई, हर किसी को मैच होता है, मैच देखने में जब इंडिया जीतता है हर किसी को मज़ा आता है, मुझे भी आता है। ठीक है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि जोगी बाबा की मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उठ गया हूँ रियलिटी से। पर यार अगर सब कुछ कर ही रहे हो
तो हाथ भी मिला ही लो भाई, कोई, क्योंकि फिर वो एक अलग ही चीज़ आती है। तो मैं ये मेरा ओपिनियन है, मैं एग्री नहीं करता, हो सकता है बहुत सारे लोग इसी बात से एग्री करते हो, बट अगर खेल ही रहे हो तो फिर ये सब ना, क्योंकि हम सबको पता है मैच क्यों हो रहा है, सबको पता है मुकाबला कोई था नहीं दोनों टीमों का। देखने वालों को, इंडिया की साइड वालों को मजे आ गए, ठीक है, जैसे कहते हैं चस लेने वाला सीन, उनके देखने के मजे आ गए, और प्लेयर और बीसीसीआई और एडवर्टीजमेंट और जो भी ये पूरा सिस्टम है, इनके भाई जेबों में भर भर के पैसे बन गए, ठीक है। गालियाँ पाकिस्तानियों को पड़ गई, आई मीन इनके लोग इनके प्लेयरों को दे रहे हैं, और बाकी इधर से भी थोड़े बहुत दे रहे हैं इनको, ठीक है। तो कोई ये नहीं था कि कोई बड़ा ही मोरल ग्राउंड लेके ये मैच खेला जा रहा था। मैच सारी की सारी गेम पैसे की थी, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जब पैसे के लिए खेल ही रहे हो भाई, तो एटलीस्ट कर दो भाई, हाथ में लगे। तो फिर क्या मोरल स्टैंड का फेक वो मेरे को मत दिखाओ, एटलीस्ट मैं बाय नहीं करता। वो इज्जत बच गई। बॉयकॉट करके जो 2 पॉइंट्स दे रहे थे, इस तरह जरील होकर 2 पॉइंट्स देना जरूरी है भाई? ऊपर से बारिश भी नहीं हुई, पूरी दुनिया कहती बारिश, मैं उसी की दुआएं कर रहा था भाई बारिश हो जाए, इसी वजह से कोई एक पॉइंट मिल जाए हमें, इनके सामने जरूर जाके हमने जलील होना है। बारिश भी नहीं हुई, एक कतरा नहीं गिरा, भाई ये तो डेड रबर था यार। सही में यार, मतलब एक ऐसा लगा कि मतलब नेचर ने भी, इन्होंने खुद भी, सबने मिलकर तैयारी की थी कि बेइज्जती कंप्लीट होनी चाहिए। हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हमारी तो टीम जो है वो सेकंड राउंड के अंदर जा रही है, बल्कि सेकंड राउंड में भी नहीं जा रही। हमारे और यूएसए के पॉइंट्स जो बराबर हो गए। मैं हमें नमीबिया के साथ जो हमारा मैच होगा वो डू और डाई हो जाएगा, वो एलिमिनेटर बन गया है ऑल ऑफ अ सडन। ये हमारी औकात आ गई है। मैं तो कहता हूँ नमीबिया खुदा के लिए हमें मार दे यार, एक दफा हरा निकले यार। मैं किस चीज की दुआएं कर रहा हूँ। ये जब यूएसए से हम हारे थे, फर्स्ट राउंड में निकले थे, फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में फर्स्ट राउंड में निकले थे, एशिया में तो वैसे ही हमारी दूसरी टीम थी, हम निकल गए थे। मैं तो उस वक्त भी जो है यही कह रहा था कि शुक्र है हार गए, कम से कम अब टीम तो नहीं आ जाएगी। कौन सी टीम आ गई? वो एशिया कप के अंदर कम से कम फाइटें तो दे रहे थे, जो भी थी। तो उन बच्चों ने जो भी जोर लगा लिया था वो भी उठा के निकाल दिया। उन्होंने कहा जी इनसे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। दोबारा आपके हीरोज जो है दोबारा से आ गए बीच में। वो आपके ओडिया का कप्तान बना हुआ शाहीन भाई, इसको हाथ तो लगा के दिखाया, बोल्ड हुआ है बाबर आजम, छक्का मारते हुए बोल्ड हुआ। पता नहीं अब कौन सा नमीबिया के ऊपर आके, यूएसए के ऊपर पिछली इनिंग्स उन्हें खेल ली, अब नमीबिया के ऊपर आके पता नहीं कौन सी 4000 रन की वो इनिंग्स खेल लेंगे। ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 237 रन ऑफ T20 आई क्रिकेट हो गए हैं, सबसे ज्यादा चौके मारने वाला रिकॉर्ड बना दिए। बस यही रिकॉर्ड हम लेके खुश होते रहेंगे। ये क़यामत तक भी ना, क़यामत आ जाएगी, ये टीम नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो गेम से बड़े हैं। ये जो आपके प्लेयर्स हैं ये गेम से बहुत आगे जा चुके हैं, ये बहुत बढ़ चुके हैं। हम लोग सब बहुत छोटे हैं, ये स्पोर्ट भी बहुत छोटी है भाई। जरा सी भी गैरत होना यार, जरा सी भी गैरत हो, इसी टूर्नामेंट के अंदर इनको बेंच के ऊपर बिठाओ। और शाहीन, इन तीनों को इसी टूर्नामेंट में बेंच के ऊपर बिठाना चाहिए, और इन तीनों की रिप्लेसमेंट आपके पास पड़ी हुई है। शादाब की जगह एक पक्का नाफे को जो है बैटर आप रखें, क्योंकि आपके पास आ गए पूरे बॉलर आ चुके हैं, कोई जरूरत नहीं और बॉलर घुसाने की। आज देख लिया आपने, 7 के 8 बॉलर्स यूज किए। अकल को नाम लो यार, कुछ समझ आ रही है? एक पक्का बैटर खिला दो इसकी जगह। उस वक्त से मैं रो रहा था। आपका पिछले 6 महीने के अंदर सिर्फ 2 बंदे परफॉर्म कर रहे थे, एक था नवाज, एक था फहीम। नवाज रिप्लेसमेंट थी शादाब की, आपने शादाब को टीम में घुसा दिया, सारा बैलेंस खराब हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? नवाज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया कि भैया मुझे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी? नहीं, तो ये तो घुस गया टीम के अंदर। सबसे पहले अगर कोई बात होगी तो यही होगी कि शादाब ने अगर परफॉर्म कर दिया तो मुझे निकालेंगे। ये आपके ख्याल में इनकी इंटरनल टीम की पॉलिटिक्स है। पर बैठ के दूसरी तरफ अगर किसी ने बॉलिंग कराई तो अनरियल उसने इनिंग्स खेल ली। नॉर्मल क्रिकेट ही खेलनी थी, ठीक है आप 170 आप हार जाएं, लेकिन 150 वाली तो पिच थी ना ये यार। हल्का हल्का आपने रोटेट करना था, ग्राइंड करके जाना था, ठीक है 140-50 तक आप चले जाते, एंड में अगर लग गए छक्के तो लग गए, नहीं तो बस यही गेम हो सकती थी। वो भी नहीं आप कर सके, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। जब कोई बंदा किसी और का हक मार के आगे आया होगा, वो ठीक है भाई, हक नहीं मार लिया, मिल जाता है उनको। वो ऑस्ट्रेलिया को मार रहे हो, साउथ अफ्रीका को मार रहे हो, जो मर्जी परफॉर्मेंस दे रहे हो, उनको पता है कि इन रेलुकेटी टीम को मार के हमारी ज्यादा बल्ले बल्ली होगी, हमें और ज्यादा ब्रांड्स मिलेंगे। वो खुशी से पागल हो रहे होते हैं। वही बात है ना कि स्क्रिप्ट अगर मैं हीरो हूँ किसी, ये बात वैसे 100% सही है। इंडियन टीम को जो सबसे ज़्यादा प्रेज मिलेगी वो ऑफ कोर्स इनको हराने के बाद ही मिलेगी। बाय द वे ये कोई वन साइडेड नहीं है, तो भाई इस पर इतना परेशान भी मत हो। तुम्हारे यहाँ के ये शेख रशीद टाइप के टल्लू टाइप के बंदे होते हैं जो बोल रहे होते हैं बस इंडिया को हरा दो, हमें तो बस उससे मतलब है, हमें कोई, अरे बल्कि मैंने आम बंदों तक को भी यही बात रिपीट करते हुए देखी हुई है इंटरव्यूज़ में कि बस इंडिया को हरा दो, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि जो मर्जी करो। यानी कि तुमने ऑब्सेशन ही गलत तुम्हारा गोल ही गलत है भाई। तुम्हारा गेम अच्छा गेम खेलने का गोल ही नहीं है, तुम्हारा इंडिया को हराने का गेम है। तो ये इससे आपको वैसे इनकी साइकी का भी अंदाज़ा होता है कि भाई इन्होंने ये वो जो
बड़ी छोटे लेवल की सोच नहीं होती कि बस मुझे मेरे पड़ोसी से अमीर दिखना है। मुझे छोटी लेवल की रिश्तेदारी वाली राइवलरी होती है, ये वो वाली चल रही है इनके दिमाग में। लेगा तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि स्क्रिप्ट ही मेरे हाथ में, विलन जो मर्जी दिखा दें, जितना मर्जी उसको पहले ही बना दें, एंड में मैंने उसको जलील ही कर देना है और मैंने हीरो ही बन जाना। उनका एग्जैक्टली यही सीन है। वो पहले पूरा का पूरा हुआ बनाते हैं, उनको पता था ये शाहीन माहीन का तो रस उन्होंने निकाल दिया जितना निकालना था। अभी उन्होंने इस वक्त उस्मान को पकड़ा हुआ था और कुछ नहीं मिला दी। उस्मान ये है, उस्मान ये है, उस्मान वो है, उस्मान ये है। उस्मान ने कर ली ना, अच्छी बॉलिंग कर ली, क्या क्या पट लिया। एक बॉलर के अगर आप 4 ओवर में आप ना मारें, बाकी आपके जो है आप उनको पेल पेल का, हम हर कोई ये करता है। हर कोई एक बड़ी टीम का जो एक बड़ा बॉलर होता है उसको रिस्पेक्ट दे देता है कि चलो ठीक है इस पर रन बॉल करो और बाकियों को मार दो, बस इतना हुआ था। वो बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं ताकि कहाँ से रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, जो कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर के पैसे, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। पाकिस्तान की ब्रांड्स लगा रहे होते हैं पैसे। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के करोड़ों रुपए लगे होते हैं, सारे के सारे पैसे इंडिया से लगे होते हैं, उनको मजा आ रहा होता है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि फिल्म देखने के लिए सलमान खान की, मैं सलमान का अगर फैन हूँ, मैं फिल्म देखने के लिए जाऊँ, 500,000 रुपए की मैं अगर टिकट लूँ तो मैं ये देखने जाऊंगा कि सलमान खान कुट खा के आए, मैं तो सीटें तोड़ के आ जाऊंगी। ये क्या बकवास है, मैंने पैसे दिए, मैं जाके मार विलन को। यार ये कौन सा लॉजिकल एनालिसिस कर रहा है भाई? अभी भी 70s में रह रहा है कि 90s में रह रहा है? के मार विलन को। मुसलमान के अपने बयान आ रहे हैं जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरी फलानी उसकी हिट हो रही थी लाइन में सारी फिल्में, उसने बीच में एक वो पागल वाला रोल वाली एक फिल्म की, तो खुद ही कह रहा था लोग मुझे देखने नहीं चाहते इस तरह के रोल्स में। भाई पैसा तभी बनता है, वो आते ही इसीलिए, वो पैसा इसीलिए लगाते हैं कि हमें मजा आएगा इनको जलील करता देख के, और हमारे जलील होके आ जाते हैं। भाई बॉयकॉट। बाय द वे एक ब्रेक लेना पड़ गया बीच में। ये सलमान खान का एग्जांपल दे रहा है एक्टर के तौर पे। इससे आपको गेजिंग हो जाएगी कि किस तरह के इंटेलेक्ट की बात हो रही है और किस तरह के लेवल पे डिस्कशन चल रही है। सलमान खान को लोग लड़ते हुए देखना चाहते हैं, इससे डिफाइन हो रहा है मूवी मेकिंग। और यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज इट्स एक्चुअली प्रॉबेबली ट्रू हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। फनी बोला था, अच्छा नहीं बोला था, बढ़िया चीज नहीं बोला था। पट करते सीधी तरह जो है 2 पॉइंट्स उनके मुंह के ऊपर मारते, थोड़ी सी तुम्हारी गैरत रह जाती कि चलो ठीक है बांग्लादेश के लिए, किसी के लिए किए, खाली ये पॉइंट बना देते कि इन्होंने पॉलिटिक्स घुसा दिए बीच के अंदर, छोड़ देते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बॉयकॉट करो, दो भाई। अच्छा बाय द वे एक आपको बात बताता हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे जो रियलिटी डिकोड होती हुई दिखती है वो मैं उसमें उनको मैं एक लाइन के अंदर डाल के शेयर करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि या मैं अक्सर बोलता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है रेवोल्यूशन। कभी भी कोई रेवोल्यूशन की बात करे ना तो क्रांति आ जाएगी, तो समझ लो स्कैम कर रहा है। उसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इंसान जिस चीज़ का जितना ज़्यादा ढिंढोरा पीटे कि ये तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, या ये तो मैं तो बिल्कुल इस तरीके का बंदा हूँ, वो बिल्कुल भी उस तरीके का बंदा नहीं है। और इसी तरीके से जिस चीज़ के पीछे इंसान सबसे ज़्यादा भागता है वो चीज़ इंसान से सबसे ज़्यादा भागती है। क्यों मैंने बोला ये ऐसा? भाई कह रहे थे कि अभी एक एक पॉइंट कर लेते हैं, आपको गैरत मिल जाती और ये मिल जाती वो मिल जाती। मैंने ये जो पड़ोसी हैं इनके से ज़्यादा किसी और को गैरत का मतलब झंडा गाड़ते हुए नहीं देखा। हमेशा गैरत चल रही होती है इनके माइंड में, और ये सबसे ज़्यादा बेइज्जत भी होते हैं। आई मीन हरकतें भी इनकी हैं, लेकिन आई गेस कई और थोड़ी दया भी आ जाती है इस बात के ऊपर कि मतलब लिटरली मीम है इंटरनेट पे कि अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज़ अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। अब ये मीम क्यों है उसकी वजह आपको पता होगी आई होप, पर गैरत इनको सबसे ज़्यादा चाहिए। एनीवे बाय द वे पाकिस्तानी लोगों से याद आया, कुछ व्यूअर मेरी वीडियो गलती से भटक के पाकिस्तानी आ जाते हैं इस साइड पे। वो उनका कहना ये है, उनकी मेरे मतलब आई गेस मेरी झंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उनका ब्रह्मास्त्र जो है, उनका न्यूक्लियर वेपन जो है वो ये है कि देखो तुम तो छोटे से यूट्यूबर हो, तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन इसे तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो। ठीक है, एक मेरे प्यारे नादान दोस्त मुझे ज़रा एक बात बताओ,
जिन लोगों के बारे में ये बोल रहा होता है कि पांडु तो ऐसे है, ठीक है, और कि जादू करता है, वो पता नहीं कौन कौन से इसके आइडियाज है, और दूसरे दूसरे जबड़ा भाई जिसको बोल रहा होता है सूर्य कुमार यादव को, या जो भी चीज़ जिनकी इंडियन प्लेयर की झंड कर रहा होता है, उनमें से किसी को पता है इसकी एग्जिस्टेंस का? नहीं पता ना। क्यों कर रहा है ये उनकी झंड फिर? क्योंकि वो पब्लिक आई में है, एक उनका रोल है सोसाइटी के अंदर, जिसको ये क्रिटिसाइज कर रहा है, राइट? तो जब ये किसी और को क्रिटिसाइज कर रहा है जो उसको नहीं जानता, तो मैं भी तो इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे जानता है कि नहीं जानता। मोहम्मद अली जिन्ना जो तुम्हारा फाउंडर है कंट्री का, उसके बारे में तुम्हारे कुछ विचार होंगे कि वो बहुत बढ़िया बंदा था, ये था वो था। तुम में से कुछ लोग स्पीच देते हो उसके बारे में स्कूल में, कुछ लोग डिस्कस करते हो उसे। जानता है तुम में से किसी को जिन्ना? नहीं जानता ना, मर गया था वो बहुत दिन पहले, पर तुम कर रहे हो ना डिस्कस उसे। ये चीज़ समझो, जो फिगर इंसान पब्लिक फिगर होता है, जो जो व्यक्ति इंडिविजुअल पब्लिक फिगर होता है इन वट एवर कैपेसिटी, ये व्यक्ति जब ये वीडियो पब्लिक के देखने के लिए डाल रहा है ना, ये अपने आप को ओपन कर रहा है क्रिटिसिज्म के लिए। जैसे कि जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो तुम इस वीडियो पे आके बात कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हें नहीं जानता, तुम भी तो मेरी बात कर रहे हो, और ये भी मुझे नहीं जानता पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और स्काई इसको नहीं जानता पर ये स्काई की बात कर रहा है। समझ आया कुछ? चेन ऑफ इवेंट्स। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। मैच ही है, इस तरह जलील होकर जो 2 पॉइंट देने तो गैरतमंद गैरत खा के 2 पॉइंट दे दो। खैर भाई, साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बॉय के लिए भी तालियां होनी चाहिए। उन्होंने गैरत खाओ, गैरत पियो, गैरत में नहाओ। डॉक्यूमेंट्री बना दिए, उनका रिकॉर्ड उसी तरह अभी भी कायम है। बुमराह ने अभी तक उसको आउट नहीं किया है। ऐसे कैसे हो सकता है किसी ने छक्का मार दिया? उस मासूम को भी क्या कसूर है? उनको भी स्क्रिप्ट राइटर, हमारे तो माशाल्लाह स्क्रिप्ट राइटर भी इतने थर्ड क्लास हैं कि उसके लिए लिख के दे दिया कि ये बोल ले, ये पढ़ ले, तेरी और कोई अचीवमेंट है नहीं, तूने आज तक छक्का मारा, इसको छक्का आज तक किसी ने मारा, तूने मार दिया, तूने 50 मार दी इंडिया के खिलाफ, ये तेरी अचीवमेंट है, इसको भी तू डॉक्यूमेंट्री बना दे। खैर, डॉक्यूमेंट्री उनकी बन गई है, एक और डॉक्यूमेंट्री बनाओ। मैं एक वाहिद ऐसा पाकिस्तानी हूँ जिसको बुमराह ने आज तक आउट नहीं किया। बुमराह डर रहा है भाई, वो इतना डरता है साहिबजादा फरहान से, उसकी बीवी जो है बच्चे की तरह उसको गोदी में सर रखी। क्या हो गया? देखो, अगेन मैं सेम वो ले लेता हूँ दोबारा से। जिन पाकिस्तानी व्यूअर्स को दिक्कत है कि मैं सार्काज़म नहीं समझता, अभी जो ये बातें कर रहा है ना, ये सार्काज़म है, बट मैं इसको कभी क्रिटिसाइज करता ही नहीं। इस वक्त ये सार्काज़म मार रहा है जो प्लेयर है, बैट्समैन जो भाई, सॉरी उसका नाम जो भी है, उसके ऊपर, कि वो कि बुमराह तुमसे डरता है, ये वो बेसिकली, ठीक है। मैं इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। और अगेन ये तो खैर कर भी अपने ही प्लेयर को ट्रोल रहा है, अपनी प्लेयर के ऊपर सार्कास्टिक कमेंट्स मार रहा है। ये अगर इंडियन प्लेयर के ऊपर भी मार रहा होता ना, मैं तो भी उसे क्रिटिसाइज नहीं करता। सार्काज़म और हेट मॉन्गरिंग, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको इनके बीच का फ़र्क नहीं पता तो थोड़ा और जानने की कोशिश करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने की कोशिश करो। भूमि क्या हो गया? भूमि वो देखो, वो खिड़की से बाहर से मुझे देख रही है। इस तरह बुमराह अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। बुमराह खौफ से पागल हो रहा होता है कि साहिबजादा फरहान की रात को ना आ जाए। यही सच है। आपको उस्मान तारिक और साइम ने बचा दिए, नहीं तो 160 की पिच के ऊपर आप 260 खाने वाले थे, और इसके अंदर भी 160 ही बन रहे थे। एंड में अगर शाहीन साहब को बना देते, भाई तू फहीम को दे देते, लेकिन प्रीमियम बॉलर है जी, वो इसी सीट के ऊपर आए, मेरी तू कुछ कर लेगा। पता नहीं कब करेगा यार। उसने वो जो शुरू में कर रहा था, उसका बॉलिंग एक्शन अब वो नहीं रहा है। पिछले 2 साल से हम चीख के थक गए हैं। उस वक्त भी वो एक ही बॉल थी जो अंदर होती थी, उस बॉल को असिस्टेंस मिलती थी तो वो कुछ करता था। उसमें अब नहीं है दम। खम उससे क्यों इतना जोर लगवा रहे हो यार? और वो जोर लगाने की वजह से आज कोटें खा रहा था। बना बना के हलवे दिए इशी किशी को। ठीक है, इनिंग्स उसने खेल रही, बना बना के घटिया बॉलें, टांगों के ऊपर बॉलें करा रहे हैं, वो लपेट रहे हैं इनको। साहिबजादा फरहान के बारे में पहले तो आपको ये बताऊं, कोई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट है ना इस वक्त, मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखा दे। साहिबजादा फरहान एक्सपोज हुआ है। आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन इंडिया को पता है कि उसको किस तरह आउट करना है। वो कट खेल नहीं सकता, वो पॉइंट के ओवर से खेल ही नहीं सकता। उसको वहीं पे वो बॉलिंग कराएंगे और वो इसी तरह आउट होगा। आज आप देख लेंगे उसको कहां पे बॉल पड़ी, वो शॉट की तरह खेल रहा था और आउट किस तरह हुआ। वो मार ही नहीं सकता। ये भी चुप करके बैठे हुए, कोई और जब टीम ये देखेगी कि चाहिए तो ये मार ही नहीं सकता। उन सब ने इधर ही बॉल उसको करानी है। ना वो पॉइंट के ऊपर से खेल सकता है, ना ही वो कट मार सकता है। वो कुछ भी नहीं कर सकता, और इधर ही आते हैं वो साबित कर चुके हैं। ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी बाकी टीमें भी आगे
ये पाकिस्तानी बहुत 90% अवाम तो पाकिस्तानी वैसे देखती नहीं ना क्रिकेट, वो ही हमने देखना है, हमने क्यों अपना बता दूं उन लोगों को जो नहीं देखते हैं। अभिषेक शर्मा अभी नहीं चला है तो ये आपका हाल हुआ है। 150 की ये पिच थी जिसके ऊपर आपने 170 रन, आप जिंदगी में आपके चल भी जाते ना, आपके साइम भी चलते, शाहजादा फरहान भी चलते, बॉबी भी आपके 70 रन मार देते, आपसे 170 नहीं होने थे। ये भी मैं इधर बैठा हूँ लिख के दे रहा हूँ आपको, समझ आप चाहिए। बीच में अबरार साहब तू भाई, ये आप इनकी हंसी निकल जाएगी छक्का मारते हैं और शायद उसी वजह से आउट हो जाए। सैम की 9 लूक है, उसने तो बॉलिंग में बेचारे जो कर लिया था। एक टाइम ये भी आता कि 6 के ऊपर आपके 2 आउट थे और 6 में भी वो एज का छक्का था जो कि साइम ने मारा था, और वो साइम का ना लुकिंग फॉर द बॉल, 9 लुक शॉट उसके हम कर रहे थे कि बगैर देखे वो बॉल ढूंढ रहा था कि किधर गई, एज का छक्का हो गया था। 6 रन हमारे वो थे, वरना 0 के ऊपर आपके दोनों ओपनर्स प्रीमियम नहीं बदल सकते। लेकिन ये गुजारिश है मेरी भाई, गवर्नमेंट से गुजारिश है, पीसीबी चेयरमैन से गुजारिश है, पाकिस्तान आर्मी से गुजारिश है कि भाई मुल्क की बेइज्जती हो रही है, इन चीजों को टेक ओवर करें, अपने हाथ में लें। जो आपके चले हुए कारतूस हैं बड़ी इज्जत के साथ इनको बेंच पे बिठाएं, इसी टूर्नामेंट में बिठा दें, ताकि बाकी लड़कों में भी कोई इंकरेजमेंट आए कि हमारा भी कोई चांस है। जिस मर्जी का पावा है यार, जिस बड़े आदमी का पावा है भाई, उसके सामने हाथ जोड़ लो, नाके रख। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को भी रियलाइज़ नहीं होता जब ये ऐसी कोई बात कहते हैं कि मैं आर्मी से गुजारिश कर रहा हूँ, या फिर, और ये जस्ट ये एक बंदा नहीं है, ये इनके एक जर्नलिस्ट की वीडियो है लिटरली, कि इससे पहले की पता नहीं क्या इमरान खान के बारे में, कि काफ़ी पुरानी वीडियो है, लाइक 10 साल के आसपास पुरानी वीडियो होगी शायद, कि इमरान खान को अभी कंट्रोल कर लेते हैं वरना वो कहीं बाहर ना निकल जाए। और वो जर्नलिस्ट है और वो पब्लिक फोरम पे वीडियो के ऊपर आर्मी के लाइक स्पोक्स पर्सन से बात करते हुए ये सवाल पूछ रहा है। इनकी सोसाइटी में आई थिंक हर बंदा अवेयर है कि कुछ भी अगर करवाना है श्योर शॉट कि वो हो तो वो आर्मी ही कर सकती है। और पीपल लाइक हिम और वो बंदा और ऐसे बहुत सारे और भी होंगे, दे हैव नो स्क्रूपल्स अबाउट इट कि अगर इन्हें कुछ भी काम करवाना है तो हम आर्मी को पूछ लेंगे या हम आर्मी से रिक्वेस्ट कर लेंगे। इनको इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखता। आई मीन अपेरेंटली फ्रॉम देयर बिहेवियर इनको ये नॉर्मल चीज़ लगती है, और ये अपने आप को एक नॉर्मल कंट्री सोच के कंपेयर करते हैं बाकी के लोगों से। अगर आप पाकिस्तानी हो तो रियली अपने अंदर ये बात सोचो कि यार मिलिट्री का काम होता क्या है, रोल क्या होता है उसका किसी भी कंट्री में, या फिर इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी चीज़ या ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल का रोल क्या है और वो कर क्या रहा है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि समझदार पाकिस्तानी इस बात की सीरियसनेस को, इसकी आयरनी को, इसकी लाइक बदकिस्मती को समझते होंगे। अपेरेंटली ये एक पढ़ा लिखा बंदा है जो कि आर्मी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्पोर्ट्स टीम फिक्स करो। बहुत बहुत आला कर लो कि बस हमें माफ कर दो यार, इन लोगों से हमारी जांच। एनीवे अगेन जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, काफ़ी व्यूअर्स ने भी सजेस्ट किया और मैं खुद भी इससे तंग आ चुका हूँ। सीरियसली मैंने पहले भी ये बात बोली हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने का मन है, और क्योंकि यही चीज़ कंटिन्यूसली ऑनगोइंग चले जा रही है तो इसकी वजह से उन चीज़ों पे बात नहीं हो पा रही। तो मोस्ट लाइकली ये लास्ट वीडियो होगी। अगर फिर इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच होता और ये फिर कोई हाकते हैं तब शायद मैं दोबारा इस पर बात करूँ। अदर देन दैट ये इस पूरे टॉपिक का क्लोजर है मेरे एंड से।